हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आज की फर्स्ट ईयर की क्लास है आपकी 2026 की, और सब्जेक्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसी से रिगार्डिंग कल भी मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट नोट डिस्कस कराया था, पेरेंटिंग स्टाइल। आज की सेशन का भी शॉर्ट नोट है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। कई बार ही आपके रेयर केस होते हैं कि उसमें 16 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अदरवाइज आप लोगों के ये शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि एक मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है एडोलेसेंट स्टेज में, चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चे के ऊपर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इस सेशन को सभी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पर। कीप सपोर्टिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, राइट। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ कि मीडिया क्या है, ये मीडिया का प्रभाव क्या है। बेसिकली मीडिया क्या होता है, और आज के टाइम पे ये मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तरीके से ये प्राइमरी सोर्स बनता जा रहा है सोशलाइजेशन का। कैसे कि जो मीडिया है ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें बच्चे की लाइफ के अंदर, एडोलेसेंट किशोर अवस्था के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ये मीडिया है आप लोगों के, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। टेलीविजन आ गया, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया हो गए, आपके फिल्म्स हो गई है, मोबाइल फोन्स हो गए हैं। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारा सोशल मीडिया है आपका। आज के टाइम पर आप सभी को अपडेट करने की हैबिट पड़ गई है कि हम कहीं जा रहे हैं तो अपडेट कर दो कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ गए थे, ठीक है, हमारी ये पिक्स थी। हम सारी चीजें सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल जो भी है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। आज जो आप एजुकेशन ले रहे हो घर बैठे ही, वो कैसी है? वो आपकी ऑनलाइन ही तो शिक्षा है, मीडिया के थ्रू ही तो है, जो हम लोग कहीं भी किसी भी देश में बैठकर या कहीं भी जगह पर बैठकर हम अपनी ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं, राइट। तो हम एंटरटेनमेंट के बेसिस पर आप लोग देखते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है, एजुकेशन मिलती है आप लोगों को। और आज के टाइम पे जो ये बच्चे हैं, बच्चों का व्यवहार भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, बच्चे की थिंकिंग भी, बच्चे की वैल्यूज भी। तो ये सारा कौन है प्रभावित करने वाला? वो मीडिया ही है आप लोगों का। जो आज के टाइम पे हमारा सोचने का तरीका हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों का सोशलाइज्ड हो गई है, राइट। आगे देखिए कि इस मीडिया का मीनिंग क्या है। अगर हम इस मीनिंग की बात करें तो मीडिया रेफर्स टू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसके माध्यम से आप लोगों को सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको आइडियाज सोचने के लिए, आपके मैसेजेस हो गए हैं, जिसे आप लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ट्रांसमिट कर सकते हो। ट्रांसमिट का मतलब है कि देखो, आज आप लोगों को यहाँ पे वॉर की कंडीशन चल रही है, ठीक है, बाहर, तो मैं वहां से यहाँ पे सब पता चल रहा है, और उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी पड़ रहा है। सारी चीजें जो है, क्रूड ऑयल, गैस, आपके एजुकेशन, सब महंगी होती जा रही है। तो वो क्या है? आप लोगों का मीडिया है, जो आपके वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि बाहर क्या हो रहा है, आपको मैसेजेस हो गए, हम लोग अपने चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, राइट। अब यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल्स है मीडिया के, वो क्या है? जैसे कि आपका टेलीविजन हो गया, टीवी पे हम देखते हैं न्यूज वगैरह, रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हो गए हैं, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हो गया, और साथ ही में जो ये फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट है, आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिलता है। अभी किसी भी वैकेंसी आती है, कोई भी टीचर के स्कूल में वैकेंसीज निकलती हैं टीचर्स की, तो वो आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल जाता है, राइट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मीडिया के प्रकार कौन कौन से हैं? अगर हम लोग मीडिया के प्रकार की बात करें, तो मैं थोड़ा जूम करती हूँ इसे। ठीक है, देखिए, पहला है आप लोगों का प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है? जिसके अंदर आप लोगों के प्रिंटिंग होती है, जैसे आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, जर्नल्स, ये सारे आप लोगों को रिटन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आपके प्रिंटेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि आपका टीवी हो गया,
वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है। आपके इंटरनेट हो गए, रेडियो हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन हो गई, ये डिजिटल पैनल हो गए, वो सारा क्या है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के अंदर आएगा। इसको हमने प्रिंट नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। नेक्स्ट इज योर सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया पे क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग ये YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp हम कम्युनिकेशन के लिए, हम कोई चीज पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होते हैं आप लोगों के सोशल मीडिया, राइट। तो ये तो बेसिक सिंपल है, मीडिया के प्रकार आप लोगों को समझ में आ गई कि किस किस तरह से है, यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका सोशल अवेयरनेस, जागरूक करने के लिए। जैसे आपका मीडिया जो है, आप लोग बच्चों को जो भी आप लोग के सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं आपके इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वॉर की कंडीशन चल रही है, फिर वॉर चल रहा है, उसके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वो आप लोगों का किसके अंदर आ जाएगा, मीडिया के अंदर आ जाएगा। साथ ही में आपकी हेल्थ इक्वालिटी हो गई है, राइट, वो भी मीडिया का ही हिस्सा है। देन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, संचार के कौशल हो गए, जैसे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप लोगों के संचार कौशल को बेहतर बनाते हैं। हम लोग अगर कोई भी रील्स बनाना शुरू करें तो हमें इंटरेक्ट कैसे करना है, साथ ही में आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे और बातचीत जो इंटरेक्शन स्किल्स होती हैं उनको भी बेहतर करते हैं। समझ में आ रहा है टॉपिक? पहले तो मुझे बता दो कमेंट्स के अंदर कि ये मैम क्लियर हो रहा है। अगर आपको टॉपिक से क्लासेस चाहिए तो कमेंट्स किया करो, राइट। अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट की बात करते हुए तुमने जस्ट बेसिक समझा है कि मीडिया क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो कैसे मदद करता है। अब समझो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये क्या है, ये आपका नकारात्मक प्रभाव है। पहला है इसका, ठीक है, विजिबल है, वॉयलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर। भाई बच्चों के अंदर ना, जैसे हम रील्स देखते हैं, जैसे हम लोग वीडियोस, मूवीज या फिल्म्स देखते हैं, वैसा ही बच्चे के माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। अब वॉयलेंस, अगर हम लोग यहाँ पे वॉयलेंट मूवीज देखेंगे, गेम्स देखेंगे, एक याद है आप लोगों को बचपन में आपका एक GTA वाइस सिटी आता था, अब भी आता है, बड़ा फेमस गेम था, हम उसमें मारते थे, मार धाड़ करते थे, तो वो क्या है, वो आप लोगों का वॉयलेंस दिखा रहा है। साथ में बच्चे में एक एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार को बढ़ाता है, तो वो क्या है आपका वॉयलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट इज योर एडिक्शन टू स्क्रीन। अब आज के टाइम पे हमारी 95%, मैं आपका 100 नहीं 95% कह रही हूँ, चाहे हम लोग यूथ की बात करें, ठीक है, एडल्ट्स की बात करें, तो वो क्या है, वो आपके स्क्रीन से एडिक्टेड हो चुके हैं। हर समय मोबाइल हाथ में चाहिए, चाहे वो रील स्क्रॉल करनी हो आप लोगों की, कौन क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, सारी चीजें तो एडिक्शन हो चुकी है। हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन्स का, टेलीविजन का, वीडियो गेम्स का, जिससे हमें एडिक्शन हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी एडिक्टेड होते जा रहे हैं, राइट, समझ में आ रहा है। देन इसी के आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आप लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या हो रही है, हम ज्यादातर जो टाइम है वो अपने स्क्रीन पर दे रहे हैं, मोबाइल पर दे रहे हैं, तो उसका मतलब हमें आई स्ट्रेन हो रहा है, आंखों पर जोर पड़ रहा है, वीक हो रही है, हमारी ओबेसिटी होता जा रहा है। और साथ ही में जो फिजिकल एक्टिविटी है, पहले फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, मोबाइल हाथ में नहीं हुआ करता था, पहले हम लोग गेम्स खेलते थे। आज के टाइम पे बच्चों का गेम्स जीरो हो गए हैं, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, किसकी वजह से, मीडिया की वजह से, मोबाइल फोन्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अब है कि बहुत से लोग हैं जो एडल्ट कंटेंट बनाते हैं, और हम लोग अगर स्क्रॉल भी करते हैं या बच्चे स्क्रॉल करते हैं तो उनके सामने वो एडल्ट कंटेंट आ जाता है, तो यहाँ पे बच्चे को एक्सपोज हो जाते हैं हार्मफुल या इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए, वो भी मीडिया की वजह से। नेक्स्ट इज योर इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया रिलेशनशिप। अब हम लोग जितना भी एक्सेसिव यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो हमारा जो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है, चाहे वो फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, वो कम होता जा रहा है। आज के टाइम पे हमें किसी को बर्थडे पे विश करना है ना, तो हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं हैप्पी बर्थडे,
हम फेस टू फेस या कॉल करने पे प्रेफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट कर दिया हो गया विश। आज का ये ट्रेंड चल गया है, तो ये सारा का सारा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आया है टॉपिक, तो अपने इन बैच, ये आपके क्रैश कोर्स हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने सिलेबस की प्रिपेयर करने में। जो आप लोगों का KUK, IGU, गुरुग्राम, CCSU, आपका MD यूनिवर्सिटी, CDL यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज के लिए सेपरेटली बना दिया गया है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो भी हैं अपने इस बैच को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये क्रैश कोर्स के फीचर्स हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, PYQ हो गया है, नोट्स हो गए हैं, आपको ये सारी चीजें, क्लासेस वगैरह सब इंक्लूड किया जाएगा। इसमें खासियत ये है कि आप लोगों की जो फी है वो 100% रिफंड की जाएगी। कब? किस केस में? अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो। बस कंडीशन ये है कि आपने ये इस बैच को 90% स्टडी करा हो। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ेंगे। इसी के अंदर एक टीचर्स का या पेरेंट्स का रोल क्या रहता है। अगर हम टीचर्स बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस मीडिया का ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए हम टीचर और पेरेंट्स जो हैं उनको, बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर्ली मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। हम एजुकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनको एंकरेज, बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही में बच्चे की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है। साथ ही में बच्चे का लिमिट, स्क्रीन का जो टाइम है उसे लिमिट कर सकते हैं कि बच्चे को सिर्फ इतनी देर ही देखना है। नेक्स्ट, हेल्दी हैबिट्स हमें प्रमोट करनी है बच्चे के अंदर। तो ये सारे के सारे टीचर्स और पेरेंट्स के रोल आ जाता है कि यहाँ पे टीचर भी और पेरेंट्स भी अगर मिलकर करें बच्चे के लिए, तो ये सारे इम्पैक्ट बच्चे पे नहीं पड़े और बच्चा ध्यान रखेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स ही सीखेगा। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो मीडिया है उसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा हर चीज नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होती है, जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। When used properly, अगर हम मीडिया को अच्छे से यूज करें तो इट कैन बिकम पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन के लिए, उसकी लर्निंग के लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है, जो कि हम इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के टाइम पे हर चीज आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपके मीडिया पर अवेलेबल है, जो आप लोग सीख रहे हैं। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई गेस आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और क्लियर हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि यस मैम क्लियर है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, ये भी कमेंट्स कर देना। और बाकी जिसको पूरी स्टडी करनी हो अपना इंपॉर्टेंटली, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, या फिर अपने डायरेक्टली एप्लीकेशन को एनरोल कर सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स 2.0। थैंक यू।